हिंदपीढ़ी से लापता दो सगी बहनें आमरीना और रहनुमा को रांची पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में लड़की के आशिक मोहम्मद इस्माइल और उसके 4 अन्य सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में कई हथकंडे अपनाए। रांची से चितरपुर, कोडरमा, गया, दूधी, बनारस और नागपुर के रास्ते होते हुए लड़कियों को कर्नाटक ले जाया गया। पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने कई सिम और मोबाइल को डिस्ट्रॉय भी किया। एसएसपी ने कहा कि ये अगवा का मामला नहीं है बल्कि मोहब्बत का मामला है। लड़कियां अपनी मर्जी से घर से भागी थी। लड़कियां भी ज़्यादा कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। गिरफ्तार आरोपियों को फ़िलहाल अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि मामले की संगीनी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसकी नोटिस लेते हुए पुलिस प्रशासन को हिदायत दी थी कि लड़कियों को सकुशल बरामद किया जाए। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित की और जंगलों, पहाड़ों को भी छानने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं से। कांटा टोली में मंगल टावर है, वहाँ आधार कार्ड सुधरवाने के लिए निकली थी, पर रास्ते में से उस लड़की का फोन आया और फोन में उसने बताया कि उससे ऑटो वाला उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है और एक तरह से उन्हें किडनैपिंग करके ले जाया जा रहा है। दोबारा भी जो उनका ऑडियो आया उसमें था कि वो किसी जंगल में फंसी हुई है और वहां से उन्हें ट्रक का लाइट दिख रहा है। इस तरह की बातें आई जो बिल्कुल अपहरण की कहानी को बता रहा था। इस बात पर जो है एक एसआईटी सिटी डीएसपी के नेतृत्व में मैंने गठित किया, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी, हमारे तकनीकी सेल के पदाधिकारी और बहुत सारे ऑफिसर, जिसमें हिंदपीढ़ी के पदाधिकारी और अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल थे। और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से रात भर जो है जंगल, पहाड़, जो भी संभावित लोकेशन थे उसको सर्च किया। इस सर्च के दौरान जो भी इनपुट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो फलाफल हम लोग का सुन नहीं रहा। फिर जब हम लोग जो है अनुसंधान करना शुरू किए और हमारी टीम ने काफी दक्षता से सिटी एसपी के नेतृत्व में इस कांड का अनुसंधान किया और जब अनुसंधान में बातें परत दर परत खुली तो लगा कि अपहरण की बात सही नहीं है संभवतः। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया पता चला कि ये लड़कियां जो है जब घर से निकली हैं तो किसी ऑटो का यूज नहीं किए हैं। बाद में अनुसंधान में ये आया कि ये आल्टो कार से निकली हैं और इस पूरे प्रकरण में पता चला कि वो जो लड़का जो इन्हें भगा कर ले गया था वह कर्नाटक का रहने वाला है। वो हैदराबाद में काम करता है और इनसे संपर्क में था। वह 5 जनवरी को ही यहाँ आ गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये लोग लगातार मोबाइल तोड़ते रहे, सिम कार्ड तोड़ते रहे, केवल रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करते रहे। इस पूरे अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस ने कई ट्रेन को सर्च किया, जिसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गंगावती एक्सप्रेस, मंडपम एक्सप्रेस, इस तरह बहुत सारे ट्रेन को सर्च किया गया। आरपीएफ के सहयोग से और वहां के स्थानीय पुलिस के सहयोग से कई स्टेशनों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और एक जबरदस्त मेहनत जो है रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया और अल्टीमेटली कर्नाटक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसे कर्नाटक में गंगावती में अभियुक्त को भी पकड़ा और इन लड़कियों को बरामद किया। हम लोग अभी जो है इन लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ। इन लड़कियों ने इतने बात स्वीकार किया कि जो ऑडियो उन्होंने बनाया था वो मुख्य अभियुक्त के बहकावे में बनाया था और उसमें उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उन्हें कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो पूरे प्लानिंग में और पुलिस से बचने में उन्होंने सहयोग किया, उन सबों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। सर, ये अभियुक्त कहाँ के थे? अभियुक्त कहाँ से हैं सर? कहाँ के लोग हैं? अभियुक्त एक जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले का है, जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद इस्माइल। इसके अलावा हिंदपीढ़ी के 2 अभियुक्त हैं। इसके अलावा एक चितरपुर का अभियुक्त है और एक गढ़वा नगर उटारी का अभियुक्त है। जैसे लास्ट लोकेशन ओरमांझी था, ओरमांझी के बाद ये लोग उसी ऑल्टो कार से कि जो अब अनुसंधान से क्लियर हुआ है, ऑटो से कहीं नहीं गए थे, ये ऑल्टो कार से निकले थे और पूरे अनुसंधान से यह क्लियर हुआ कि यहाँ से चितरपुर
चित्रपुर से फिर कोडरमा से गया, गया से दूधी से बनारस, बनारस से नागपुर, नागपुर से गंगावती कर्नाटक जा रही थी। सर लड़कियां जब अब मन से निकली तो आखिर इसे किडनैपिंग का शक क्यों दिया गया? नहीं, अभी जो है लड़कियां मन से निकली है या वो किसी दुष्प्रभाव में बोल रही हैं, जब तक लड़कियों को हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें परफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले आए तब तक कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से पूरे प्रकरण को रचा गया, झूठी बातें फैलाई गई, लड़कियों को लगातार उनके गार्जियन के कस्टडी से बाहर ले जाकर लगातार ट्रेन पर ट्रैवल कराया गया, ये अपहरण की बात है। सर, जो ऑटो चालक है जिसके बारे में वायरल हो रहा था, या फिर उनका कहना है कि मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचा, मेरे से कोई ये भी नहीं लिया गया और उसका वायरल किया गया, हमको बदनाम किया गया, इससे वो ऑटो वालों पर भी जो है विश्वास कम हुआ लोगों का। इस तरह उस बात की बहुत छानबीन करेंगे, उस प्रकरण पर क्या क्या कार्रवाई। अभी हम लोग का मुख्य ध्यान अनुसंधान पर केंद्रित था, बाकी जो बातें फैली और अफवाह फैली उसके बारे में हम लोग अलग से छानबीन। सर वापस लाने में किनका सहयोग रहा? वापस लाने में हमारी एसआईटी की टीम वहां गई थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने पूरी एसआईटी को एरोप्लेन से कर्नाटक भेजा और पूरे अभियुक्त और जो लड़कियां बरामद उन सबको हम लोग एरोप्लेन से लाए ताकि मामले में कोई विलंब न हो, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही थी और शहर में एक तरह का अलग तरह का वातावरण पैदा हो रहा है। जिस तरह से ये लोग सोची समझी ये उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है और वैसा लगे तो हम लोग कानूनी प्रावधान के तहत उसमें कार्रवाई करेंगे। सर राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से निर्देश था कि इस कांड को उच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरीके से सबसे पहले लड़कियों को बरामद किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ही मैंने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने काफी अच्छा काम किया। सर अगर लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा तो उन लोग के साथ क्या किया जाएगा? सर अगर कानूनी कार्रवाई उसके लिए प्रावधान है। अगर आप जो है पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। सर लड़का और लड़की जो है वो कितने दिनों से मतलब जो है संबंध में, वो उनके आपसी संबंध के बारे में अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना उचित नहीं होगा। हम लोग उस बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं, बरामदगी हो गई है, बाकी बिंदुओं पर हम जब पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब बताएंगे। ठीक है।